प्यारे बच्चों, हिंदी की व्हाट्सएप वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत है। पिछले दिनों में आपने आधुनिक काल के तृतीय सोपान छायावाद पर अध्ययन किया था। आज छायावादोत्तर काल के विषय में हम पढ़ेंगे। छायावादोत्तर काल का जो प्रथम खंड है वो प्रगतिवाद है। तो आज का अध्ययन प्रगतिवाद पर आधारित रहेगा। प्यारे बच्चों, प्रगतिवाद का समय सन 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक माना जाता है। छायावाद के बाद छायावादोत्तर युग की नवीन काव्यधारा का एक भाग प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद शब्द का अर्थ है आगे बढ़ना, उन्नति। इस प्रकार हिंदी साहित्य में प्रयुक्त प्रगतिवाद का अर्थ हुआ समाज, साहित्य आदि की निरंतर उन्नति पर जोर देने वाला सिद्धांत। प्रगतिवाद आर्थिक और सामाजिक नीतियों में सुधार का पक्षधर है। हिंदी में प्रगतिवाद यूरोपीय देशों की भांति हमारे देश में भी औद्योगिकरण की राह को देखता हुआ बड़ी तेजी से प्रचलन में आया। मजदूर संगठन तथा किसान सभाएं भी बनने लगी थीं। सन 1917 ईस्वी में रूसी राज्य क्रांति के बाद सोवियत शासन स्थापित हो जाने पर भारतीय बुद्धिवादी भी सर्वहारा वर्ग को संगठित करके जन क्रांति की बात सोचने लगा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे महापुरुषों ने भी रूसी क्रांति और सोवियत शासन का अभिनंदन किया था। इसी पृष्ठभूमि में हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद का आरंभ प्रगतिशील लेखक संघ द्वारा सन 1936 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित अधिवेशन में हुई, जिसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने की थी। सन 1935 में E.M. फोस्टर ने प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना पेरिस में की। इसी की तर्ज पर सज्जाद जहीर तथा मुल्कराज आनंद ने लंदन में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। बाद में सन 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना इन्हीं के प्रयास से भारत में भी हुई। हिंदी कविता में प्रगतिवाद का उदय पश्चिमी मार्क्सवादी विचारधारा को लेकर हुआ। समाज को शोषक और शोषित दो वर्गों में देखने को मिलता है। प्रगतिवादी शोषक वर्ग के खिलाफ शोषित वर्ग में चेतना पैदा कर उसे संगठित करके शोषण मुक्त समाज की स्थापना के लिए होने वाले प्रयास का समर्थन करते हैं तथा पूंजीवाद, सामंतवाद, धार्मिक संस्थाओं को शोषक के रूप में चिन्हित कर उन्हें उखाड़ फेंकने की बात करते हैं। प्रगतिवाद के प्रमुख कवियों के नाम और उनकी रचनाएं, जिन्हें आपको याद करना है विशेष तौर से, ये बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। प्रगतिवाद के प्रमुख कवियों में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत,
रामधारी सिंह दिनकर, शिवमंगल सिंह सुमन, डॉक्टर रामविलास शर्मा, त्रिलोचन, नागार्जुन आदि अनेक प्रमुख कवि हैं। इनके अतिरिक्त भी बहुत सारे कवि हैं, जिनमें से केवल मैं प्रमुख कवियों का नाम आप तक पहुंचा रहा हूं, जिसको आप अपनी परीक्षा की दृष्टि से अच्छी तरह से तैयार करेंगे। अब मैं इन कवियों की प्रमुख रचनाओं पर प्रकाश डालता हूं, जिसे आप विशेष ध्यान दे करके सुनेंगे और याद करेंगे। सबसे पहले मैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना, जो प्रगतिवादी रचनाएं हैं, उन्हीं पर प्रकाश डाल रहा हूँ। कुकुरमुत्ता, अड़िमा और अर्चना इनकी प्रगतिवादी रचनाएं हैं। अगले नंबर पर सुमित्रानंद पंत, इनकी प्रगतिवादी रचनाएं युगांत, युगवाणी और ग्राम्या हैं। रामधारी सिंह दिनकर, इनकी प्रगतिवादी रचनाएं कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, परशुराम की प्रतीक्षा है। अगले कवि के रूप में शिवमंगल सिंह सुमन प्रमुख कवि हैं प्रगतिवाद के। इनकी रचनाएं हिल्लोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन। डॉक्टर रामविलास शर्मा की रूप तरंग रचना, त्रिलोचन की मिट्टी की बात, धरती आदि रचनाएं, नागार्जुन की युगधारा, प्यासी पथराई आँखें तथा रामेश्वर शुक्ल अंचल की किरण बेला तथा लाल चूनर प्रगतिवाद की प्रमुख रचनाएं हैं। बच्चों, प्रगतिवाद की रचनाओं और कवियों के नाम के पश्चात प्रगतिवादी युग की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालेंगे। प्रगतिवाद की प्रथम प्रवृत्ति है प्राचीन रूढ़ियों एवं मान्यताओं का विरोध। नंबर 2 यथार्थवाद। नंबर 3 शोषक के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति सहानुभूति। नंबर 4 विद्रोह एवं क्रांति की भावना। नंबर 5 धर्म और ईश्वर में अविश्वास। नंबर 6 श्रम की महत्ता। नंबर 7 नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण। ये प्रगतिशील की प्रगतिवादी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। कुछ बिंदु महत्वपूर्ण हैं जो स्मरण करने योग्य हैं। पहली बात तो जो आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है, उनमें मुख्य प्रश्न के रूप में पूछा जाता है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी। इसका पहला बिंदु है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सन 1936 ईस्वी में हुई थी। नंबर 2 धर्म के प्रति अनास्था तथा शोषक वर्ग के प्रति घृणा प्रगतिवाद की विशेषता के अंतर्गत आता है। हुंकार रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ग्रंथ है। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी काव्य कृति उर्वशी, जो कि एक महाकाव्य है, पर ज्ञानपीठ पुरस्कार सन 1972 ईस्वी में मिला था। यह प्रश्न भी स्मरणीय रखें आप, स्मरण करने योग्य है, क्योंकि कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। एक प्रश्न और रामधारी सिंह दिनकर से जो याद करने लायक है, महाभारत के शांति पर्व के कथानक पर आधारित काव्य कृति है, तो इसका उत्तर होगा कुरुक्षेत्र। सुमित्रानंद पंत से संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है, जैसे सुमित्रानंद पंत समाजवाद की ओर उन्मुख हुए थे, किस रचना के माध्यम से? इसका उत्तर है ग्राम्या। ग्राम्या में सुमित्रानंद पंत समाजवाद की ओर उन्मुख नजर आते हैं। तो इस प्रकार से ये आपके प्रगतिवाद से संबंधित पाठ सामग्री आप तक पहुंच गई है। इसका लिखित पाठ्य सामग्री भी आप तक पहुंचाई जा चुकी है। इसे आप अच्छी तरह से तैयार करेंगे और दिए गए गृह कार्य को इसी के आधार पर प्रश्नों को पढ़ेंगे और उसको अच्छी तरह से लिखकर याद करेंगे। धन्यवाद।